नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुजय है और आप सुन रहे हैं मेरे चैनल अनुजय ऑडियो बुक। यहाँ हम किताबों की समरी और आइडियाज को आसान, फ्रेंडली तरीके से समझते हैं ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से अप्लाई कर सको। आज हम बात करने वाले हैं किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में और मैं इसे एक दोस्त दोस्त की कॉन्वर्सेशन स्टाइल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि लगे कि आप बस किसी दोस्त की कहानी सुन रहे हो। अरव और अमन कैफेटेरिया में बैठे थे। हल्की धूप थी, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। अरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार अमन, मुझे लगता है मेरी लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहिए, पर जब भी कोशिश करता हूं कुछ ही दिनों में सब फेल हो जाता है। लगता है मैं बस रिपीट कर रहा हूं वही पुरानी मिस्टेक्स। मैं सोचता हूं कि मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन हर बार वही पुरानी रूटीन और हैबिट्स मुझे रोक देती हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, प्रॉब्लम यह है कि तुम हमेशा बड़े गोल्स पे फोकस कर रहे हो। जैसे सोचते हो कि मैं परफेक्ट स्टूडेंट बनूंगा या मैं सबसे सोशल और कॉन्फिडेंट बनूंगा, और फिर जब थोड़ी देर में सब परफेक्ट नहीं होता तो डिमोटिवेट हो जाते हो। असली मैजिक छोटे हैबिट्स में छुपा है। हर दिन एक छोटी चीज बदलो, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव की नींव हैं। अरव ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, सही कह रहे हो, लेकिन कौन सी एक्टिविटी और कैसे स्टार्ट करूं? मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें जल्दी नहीं बदलती। अमन मुस्कुराते हुए बोला, देखो, अगर किसी भी ग्रुप में गॉसिप शुरू हो तो कॉन्शियसली पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करो। जैसे किसी ने कोई आइडिया दिया, तुम्हें उसे एक्सपैंड करना है या नया एंगल ऐड करना है। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगेंगे और तुम भी नेचुरल फील करोगे। अगले हफ्ते अरव ने यह चैलेंज लिया। पहले थोड़ी ऑकवर्डनेस थी। जब ग्रुप में दोस्त आम गॉसिप में लगे तो अरव धीरे धीरे अपनी बातें शेयर करने लगा। उसने जोक्स भी ऐड किए और पुराने फ्रेंड्स भी धीरे धीरे नोटिस करने लगे कि अरव अब पैसिव नहीं रहा। उसका छोटा छोटा एफर्ट ग्रुप के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बना रहा था। वह महसूस कर रहा था कि छोटी कोशिशें भी असर डाल सकती हैं। अमन ने बताया कि हर हैबिट 4 स्टेप्स में काम करती है। सोचो, तुम कैफे जाते हो, डोर खोलना सिग्नल है, क्रेविंग है दोस्तों से मजा लेने की, रिस्पॉन्स है कॉफी या स्नैक्स लेना, रिवॉर्ड है थोड़ी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। हर स्टेप चेन की तरह जुड़ा होता है। अरव ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, मतलब मैं कॉफी या स्नैक्स छोड़ नहीं सकता? नहीं यार, पूरी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, बस हैबिट लूप को थोड़ा एडजस्ट करो। कैफे जाने से पहले डिसाइड करो कि सिर्फ एक स्नैक लोगे और रेस्ट टाइम में ग्रुप के साथ बातों और डिस्कशन पर फोकस करोगे। धीरे धीरे तुम्हारी अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में अरव ने नोटिस किया कि ग्रुप डिस्कशंस में वह ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। पहले वह बस गॉसिप में शामिल होता था, अब आइडियाज शेयर करता और लोग उसकी बात ध्यान से सुनते। उसे भी मजा आने लगा कि वह अब अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। वह ऑब्जर्व कर रहा था कि छोटे बदलाव भी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अरव ने हंसते हुए कहा, अरे यार, लगता है छोटी छोटी बातें भी बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। अमन मुस्कुराते हुए बोला, एग्जैक्टली, यही तो पॉइंट है। बड़े चेंजेस के लिए ह्यूज एफर्ट नहीं चाहिए, बस स्मॉल एक्शंस जो रिपीट हों। हैबिट बन जाए तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। अरव ने डिसाइड किया कि फोन पर स्क्रोलिंग कम करेगा। अमन ने कहा, अगर फोन खोलने की बजाय कैंपस में किसी दोस्त से मिलने जाओ, धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। पहले ऑकवर्ड लगेगा, पर धीरे धीरे नेचुरल लगने लगेगा। तुम्हारे ब्रेन को धीरे धीरे न्यू रूटीन अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस रखना। अरव ने लाइब्रेरी या कैफे में डिलिब्रेट एफर्ट करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि जब वह किसी न्यू फ्रेंड से छोटी बातचीत करता है तो नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। पहले उसे ऑकवर्ड लगता था कि कैसे स्टार्ट करे, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने खुद को पुश करना शुरू किया और धीरे धीरे ये नेचुरल हैबिट बन गई। देखो, हैबिट बनाने और तोड़ने के कुछ सिंपल रूल्स हैं, अमन ने कहा। अगर तुम अपनी इंटरेक्शंस इंप्रूव करना चाहते हो तो कुछ क्यूज सेट करो। जैसे दोस्त शाम को लाइब्रेरी में बैठते हैं, वहां बुक या प्रोजेक्ट लेकर जाओ। इससे तुम नेचुरली उसमें शामिल हो जाओगे। अरव ने किया और ग्रुप ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंस नोटिस करने लगा। अपने फेवरेट फ्रेंड के साथ बैठो, थोड़ी बातें करो, स्टडी भी हो जाएगी और मजा भी। अरव ने डेली शॉर्ट सेशंस शेड्यूल किए। ग्रुप में जोक्स और डिस्कशन के साथ समय बीतता।
हैबिट स्टिक होने लगी। ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, बस फ्रेंडली सीट चूज करो, मिनिमम एफर्ट में स्टार्ट करो। हर इंटरेक्शन के बाद खुद को थोड़ा एक्नॉलेज करो। खुद से कहो, आज मैंने अच्छे आइडियाज शेयर किए, लोग नोटिस कर रहे हैं। ये सेल्फ इंकरेजमेंट हैबिट को मजबूत बनाता है। अमन ने बताया कि सबसे पावरफुल आइडिया आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स है। अरव बोला, अमन, मैं तो सिर्फ आउटकम पे फोकस कर रहा हूं। प्रॉब्लम यही है, आउटकम पे फोकस फेलियर के बाद डीमोटिवेट करता है। आइडेंटिटी पे फोकस करो, मैं कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल इंसान हूं और एक्शंस नेचुरली फॉलो होंगे। धीरे धीरे तुम खुद को वैसे ही एक्ट करते हुए देखोगे। अरव ने डिसाइड किया कि इंटरेक्शंस में वह हमेशा एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगा। धीरे धीरे लोग उसे भरोसा देने लगे और रिस्पेक्ट करने लगे। अरव ने मॉर्निंग रूटीन इंप्रूव करने का सोचा। अमन ने गाइड किया, अलार्म के पास वाटर बॉटल रखो, सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, 2 मिनट मेडिटेशन कर लो और खुद से कहो, आज मैंने स्टार्ट किया। 1 वीक में अरव ने नोटिस किया, सुबह नेचुरली एक्टिव फील कर रहा हूं। हर दिन उसने छोटी चीजें ऐड की। धीरे धीरे उसकी एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ने लगे। बुरी हैबिट्स रोकने के लिए अमन ने कहा, फोन ऐप्स जो बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें रात को दूसरे रूम में रखो। अरव ने इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे कैंपस में वह ज्यादा प्रोडक्टिव और इंटरैक्टिव फील करने लगा। एनवायरनमेंट बड़ा फैक्टर है, अमन ने बताया। अगर रूम क्लीन है, डेस्क ऑर्गेनाइज्ड है और चीजें रेडी हैं, तो हैबिट्स फॉलो करना आसान हो जाता है। स्मॉल ट्वीक्स से भी बिग डिफरेंस आता है, अरव ने इम्प्लीमेंट किया। कैफेटेरिया में, लाइब्रेरी में, कैंपस के हर कॉर्नर में उसकी प्रेजेंस स्मूथ और नेचुरल लगने लगी। अरव और अमान ने डिसाइड किया कि डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स फोकस करेंगे। अरव ने नोटिस किया कि कैंपस में उसके अप्रोच और इंटरैक्शंस धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे थे। लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे, कॉन्वर्सेशन स्मूथ हो रही थीं। अरव और अमन के एग्जाम्पल्स धीरे धीरे एक्सपैंड हुए। लाइब्रेरी में स्टडी करते हुए अपने फेवरेट फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना, जोक्स शेयर करना, कैफेटेरिया में लंच के समय छोटे फनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करना, कैंपस वॉक्स में नए फ्रेंड्स से शॉर्ट कॉन्वर्सेशन करना, छोटे आइडियाज एक्सचेंज करना, प्रोजेक्ट ग्रुप में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना, दोस्तों की मदद करना, इवनिंग वॉक्स में कैंपस एक्सप्लोर करना और नए फ्रेंड्स से मिलना, फ्री टाइम में शॉर्ट क्रिएटिव एक्टिविटीज करना और दोस्त के साथ शेयर करना। अरव धीरे धीरे नोटिस करता कि छोटी चीजें ही बड़ा डिफरेंस ला रही हैं। मिस्टेक्स जो अवॉइड किए गए, हैबिट्स ओवर कॉम्प्लिकेट करना, सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करना, आइडेंटिटी इग्नोर करना, प्रोग्रेस ट्रैक न करना। अरव ने अपनी गलतियां फिक्स की। स्लोली हैबिट स्टिक हो गई और कैंपस में उसके इंटरैक्शंस नेचुरल, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हो गए। फाइनली अरव ने महसूस किया, यार, लाइफ में बड़ा चेंज छोटी छोटी हैबिट्स से आता है। मोटिवेशन टेम्पोरेरी है, हैबिट्स परमानेंट। मैं बेटर इंसान बन रहा हूं स्मॉल स्टेप्स से। अमन हंसते हुए बोला, एग्जैक्टली, यही एसेंस है। हर दिन एक टाइनी हैबिट इंप्रूव करो और देखो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। और दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ा लेसन ये है कि छोटे छोटे एक्शंस जो हम डेली रिपीट करते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल को डिफाइन करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव करने के लिए बड़ा एफर्ट चाहिए, लेकिन असली मैजिक छोटे हैबिट्स में छुपा है। अगर हम अपनी छोटी आदतों पर ध्यान दें, जैसे किसी दोस्त से मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करना, अपने स्टडी या वर्क को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, या बस छोटे छोटे डिसीजंस कॉन्शियसली लेना, तो धीरे धीरे हमारा सोशल सर्कल, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी सब इंप्रूव होता है। आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग का मतलब है कि हम खुद को एक ऐसा इंसान माने जो नेचुरली डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और प्रोएक्टिव है। फिर हमारी छोटी एक्शंस अपने आप उस आइडेंटिटी के अनुसार अलाइन होने लगती हैं। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारे सराउंडिंग्स सपोर्टिव और ऑर्गेनाइज्ड हों, तो हम अपनी अच्छी आदतों को एफर्टलेसली मेंटेन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट एक्शंस। फेलियर्स या मिस्टेक्स नेचुरल हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम स्मॉल स्टेप्स कंटिन्यू करें और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। हर छोटा एफर्ट धीरे धीरे बड़ा बदलाव ले आता है। सोशल इंटरैक्शंस, फ्रेंडशिप्स, कॉन्फिडेंस, फोकस और सेल्फ रिस्पेक्ट सभी हमारी डेली हैबिट्स के रिजल्ट में शेप होते हैं। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि छोटी मेहनत और कंसिस्टेंट एक्शन से बड़ा बदलाव संभव है। और अगर हम अपने डेली रूटीन में इन्हें इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी लाइफ आसान, प्रोडक्टिव और खुशहाल बन सकती है। तो दोस्तों, अपने छोटे छोटे हैबिट्स पर फोकस करें, उन्हें कॉन्शियसली डिजाइन करें
और हर दिन थोड़ा बेटर वर्जन बनने की कोशिश करें। यही असली पावर है।